फ्लुएंट बनना चाहते हो इंग्लिश में, आप अपने थॉट्स को ईजिली बोलना चाहते हो, अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहते हो लोगों के सामने, देन यू आर इन द राइट प्लेस। आप सही जगह पे हो। ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरा भी ड्रीम हुआ करता था कि मैं इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट बोलूँ, मैं अपने थॉट्स को लोगों के सामने बिल्कुल ईजिली पुट कर पाऊँ। एंड नाउ आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 years only learning this language, I am now able to express myself clearly in this language. Now I can express my thoughts very clearly, and it has been all possible because of the methods that I used in the process. And अगर आप exactly वैसे ही करते हो जैसे मैं बोलता हूँ इस वीडियो में, nothing can stop you from becoming a fluent speaker in this language. मैं इस वीडियो की शुरुआत ये मान करके कर रहा हूँ कि आप एक कंप्लीट बिगिनर हो जिसे थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, बट इन फ्यूचर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो, आप अपने थॉट्स को ईजिली लोगों के सामने पुट करना चाहते हो। इन शॉर्ट आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हो। तो मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश सीखने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। यू आर गोइंग टू पुट व्हाट इट टेक्स टू बिकम फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड talk about the things that will make you a fluent speaker in English. And I am also assuming that you are going to do exactly what I say you to do in this video. मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप वैसे ही करोगे जैसे मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको करने के लिए, क्योंकि मैं एक खुद ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि एक हिंदी मीडियम से है एंड इस लैंग्वेज को बिल्कुल स्क्रैच से सीखा है। तो मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ कि आप अभी कैसे फील कर रहे हो। आई नो द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दिस लैंग्वेज। आई नो हाउ दैट फील्स. I know all of that from my personal experiences. I wanted to exactly tell you what it takes to become fluent in this language. So without doing any further delay, let's get started and talk about all the basic things that you should be doing to become a fluent speaker in English. And one more thing, whatever I am going to share in this video or whatever I will talk about in this video is going to be interconnected with each other. ओके सो जो भी मैं बात करने वाला हूँ वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। अगर आप एक चीज़ को मिस करते हो तो आपको दूसरी चीज़ समझ में नहीं आएगा। सो डोंट स्किप दिस वीडियो इवन फॉर अ सेकेंड। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू बी डूइंग टू गेट स्टार्टेड इन दिस इंग्लिश फ्लुएंसी जर्नी। मेरा केस में क्या था कि मुझे कुछ नहीं करने आता था। आई हैड टू लर्न टू राइट, आई हैड टू लर्न टू रीड, आई हैड टू लर्न टू speak this language, I had to learn to think in this language, means I had to learn everything from scratch. मेरी जो इंग्लिश की नॉलेज थी वो जीरो थी। I swear to God I am not lying to you as I have told you. Okay? तो सबसे पहले मेरे पास एक ही ऑप्शन था इंग्लिश सीखने का, वो था ग्रामर। The only option that I had to learn this language was through learning grammar, and that's what I did. मैंने 2 बुक्स खरीदे, बिल्कुल बेसिक बुक्स ग्रामर के, एंड वहाँ से मैं इंग्लिश सीखना स्टार्ट करता हूँ। वहाँ से यह गाय है, यह सेब है, यह पेड़ है, वहाँ से मैंने सीखा। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई हैड कम्प्लीटली जीरो नॉलेज टिल 12th. Yeah, I learned this language as an adult. Let me tell you, I remember when I was in 12th, I didn't know how to speak even a single sentence in this language in 2020. Okay, it has been 5 years now, and I didn't know anything about this language. I had zero knowledge. Now, long story short, मुझे लगता था कि मुझे अगर इंग्लिश बोलना है फ्लुएंटली तो मुझे बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जो मैं कर रहा था, जो कि 4 से 5 बुक मैंने ख़त्म कर दिए थे ग्रामर के, ठीक है, बट मैं बोल नहीं पा रहा था। देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ, व्हाट इज़ द कॉज, व्हाई am I not able to speak English fluent even after I read 4 to 5 books? What was the cause? I started wondering, and उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोले यूट्यूब पे। आई हैड वॉच्ड काउंटलेस वीडियोस ऑन हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई रिमेंबर, एंड नन ऑफ दोज वीडियोस
assisted me speak English fluently until I started speaking this language. Okay, and अब आपको करना क्या है, मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 2 से 3 बुक पढ़ लिए ग्रामर के, जो बेसिक ग्रामर बुक्स होते हैं वो आपने पढ़ डाले। अब आपको क्या करना है कि जो भी उस ग्रामर बुक से सेंटेंस बनाना आपने सीखा है वो आप बोलना स्टार्ट करो। अब आप सोचोगे कि बोले कैसे, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। ट्रांसलेशन के थ्रू बोल सकते हो ना आप। मैं ऐसे ही शुरुआत किया, मैं ट्रांसलेट किया करता था, ठीक है, कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं पहले ट्रांसलेट, ऐसे ही शुरुआत होती है बोलने का, ठीक है। आप डायरेक्टली जंप इनटू नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, वो मे बी थर्ड लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है। तो आप ट्रांसलेट करके ही बोल सकते हो। तो मेरे केस में क्या था कि मैं बोलना जैसे स्टार्ट किया वो ट्रांसलेशन से ही किया। आई एम गोइंग देयर, I am coming, you are talking to me. So I was kind of translating every single day when I was in the initial phase of learning this language. तो आपको क्या करना है कि बोलना स्टार्ट करना, somehow like speak broken sentences but start speaking and then start listening, like सुनना और बोलना काम ये स्टार्ट कर दो इस फेज में। थोड़ा बहुत आप क्या सीखो, ग्रामर सीखो एंड देन जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग दिस लैंग्वेज एंड स्टार्ट लिसनिंग टू दिस लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। हाँ, आप जब इंग्लिश सुनोगे तो क्या सुनोगे ये भी मैं बात करना चाहूँगा। कुछ लोग जो इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे मूवी देखते हैं वो जिन्हें उनको समझ में नहीं आता, एंड ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखते हैं जो उनके सर के ऊपर से जाता है। That way they are only wasting their time. So if you don't want to waste your time, just listen to something or watch something that you understand. It should be as basic as children's cartoon. आप children's cartoons को देखो, छोटे छोटे बेबी कार्टून्स को देखो। Now let's move on to the third phase. ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा important phase था। इस phase में मैंने इंग्लिश को पढ़ना सीखा, इस फेज में मैंने इंग्लिश को लिखना सीखा। या ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। जब आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना सीख जाते हो, जब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना आप समझ जाते हो, तब आती है ये फेज, ठीक है। आपको अब जो भी समझ रहे हो इंग्लिश को, जो भी आप गाने सुन रहे हो, जो भी आप इंग्लिश देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप डेली 10 मिनट ही 15 मिनट ही जो भी समझ में आ रहा उसे लिखना स्टार्ट करो। हाँ, ये नहीं है कि आप शुरू से ही परफेक्टली लिखना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल एकदम फाइन लिखोगे, ऐसा नहीं है। आप मिस्टेक्स करोगे, आपको पता है कि मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि फिर भी आप लिखो। मेरे पास बहुत सारे नोटबुक्स पड़े हैं दूसरे वाले रूम में, इतने सारे नोटबुक पड़े हैं। मैं बहुत ज़्यादा लिखा करता था, मैं अपने थॉट्स को लिखा करता था, हर दिन लिखा करता था गलती की। अब मैं उन सब सारे नोट्स को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी गलतियाँ किया करता था यार। बट दिस इज़ द वे ऑफ मास्टरी, दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू। अगर आप गलतियाँ करते हो, इट इज़ अ साइन दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, इट इज़ अ साइन दैट यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू। ओके, सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इस फेज में कुछ लिखना स्टार्ट करो, जो भी है, जो भी आपको आता है लिखना स्टार्ट कर दो इस लैंग्वेज में, एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी व्हाइल स्पीकिंग दिस लैंग्वेज। ओके, धीरे 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 आप लिखना स्टार्ट करो, एंड देन जब आप लिख रहे होते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, रीडिंग बुक्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू टू एनहांस योर फ्लुएंसी। ये आपकी फ्लुएंसी को एनहांस करता है, ये आपको आपकी फ़्लो को सुधारता है, ठीक है, इम्प्रूव करता है फ़्लो को। आपकी जो आपका आवाज़ है, जो आपका वर्ड्स है, वो बिल्कुल पानी की तरह फ्लो करता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ़ यू रीड एवरी सिंगल डे, दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी ड्रास्टिकली। ओके, दिस इज़ समथिंग दैट आई डिड। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितने सारे बुक्स हैं, मैंने सारे बुक्स पढ़े हैं। मैं हमेशा 3 से 4 बुक्स एक मंथ में ऑर्डर करता हूँ, मैं उसे पढ़ता हूँ। एज आई टॉक अबाउट दैट, आई एम अ ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, आई एम लर्निंग समथिंग और द अदर एवरी सिंगल डे। व्हेन आई एम अकम्प्लिशिंग समथिंग आई फील अलाइव। जब मैं कुछ अचीव नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं अपने अंदर से डेड फील करता हूँ। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं डेड फील ना करूं एंड कुछ ना कुछ नया सीखूं। तो मैं चाहता हूं कि आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। तो आप अगर बिगनर हो तो बेसिक बुक्स को उठाओ, बेसिक बुक्स 3री 4थी 5वीं, आप जो भी कंफर्टेबल फाइंड करें उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आज से ही। नो एक्सक्यूजेस, नो नथिंग, लाइक स्टार्ट रीडिंग बुक्स फ्रॉम द डे 1 एंड दिस इज गोइंग टू एनहांस योर vocabulary, this is going to enhance your fluency, this is going to build your vocabs. Like this alone is going to
take care 90% of how you speak this language. Let's talk about the last thing. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा ये करने के लिए, बट अगर आप एक बिगिनर हो और इसे शुरुआती दिन से ही करने लगते हो तो आप बहुत ही जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे. विच इज़ टू थिंक इन इंग्लिश. या थिंक इन इंग्लिश, स्टार्ट थिंकिंग इन दिस लैंग्वेज. एंड मेरे केस में मैं जब बताऊँगा कि इन माई केस व्हाट हैपेंड वॉज, आई नेवर ट्राई टू थिंक इन दिस लैंग्वेज. आई नेवर ट्राइड, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन. ये अपने आप हो गया. अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक इन इंग्लिश. इफ आई एम वेकिंग अप, आई नोटिस्ड many times myself that I think in English, and this has alone improved my English drastically. So if you can do this, if you can start thinking in this language, this would be the best thing that you can do to become fluent short amount of time. This is something that you can do. Oh, I think the way you are going to think in this language is start leveling things in this language. जब भी आप कुछ देखते हो अपने अगल बगल, उसको अपने माइंड में इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो. दैट्स व्हाट आई डिड. स्टॉप लेवलिंग थिंग्स इन इंग्लिश, स्टार्ट सेइंग सेंटेंसेस इन दिस लैंग्वेज. दिस इज़ द फास्टेस्ट वे. अगर आप शुरुआत बिल्कुल बिगनर हो तो आप लेवल करके सीख सकते हो, लेवल करके स्टार्ट कर सकते हो. बट इफ़ यू वांट टू लर्न टू हाउ टू थिंक इन इंग्लिश फास्ट, द वे यू आर गोइंग टू थिंक इन इंग्लिश इज स्टार्ट थिंकिंग इन सेंटेंसेस. Like I am in the kitchen, I am sitting on the table, I am reading books, I am making videos. Start saying all those sentences in your head on a daily basis, and this alone is going to help you speak English fluently. This is my guarantee. And if you can do this as a beginner, you are going to speak English in very short amount of time. So yeah, this was the guide, and if you follow what I have just said in this video, nothing can stop you from becoming a fluent speaker. Whatever I have told you in this video, this is my personal experience with this language. Okay, so if you found this video to be helpful, I want you to hit the like button, and I also want you to hit the subscribe button because it motivates me to make more videos. And if you have any question, let me know in the comment section and I'll definitely reply you.